हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है और आगे भी आने का इसका बहुत चांस है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। उसके एक एक स्टेप को समझेंगे कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे बना सकते हैं। हर बच्चा इस न्यूमेरिकल को कर सकेगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो ये आपने देख लिया होगा कि ये 9.9 एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जांपल है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, पर फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है इसको समझने में। तो मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसको कैसे करना होता है। पहले तो ये समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है उसमें आप फिगर मैंने पहले से बना रखा है। आप देख रहे हैं कि यहां आपके पास तीन लेंसेस हैं, एक कॉन्वेक्स, एक प्लेनो कॉनकेव और फिर तीसरा भी कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास तीन लेंसेस हैं, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दूसरी बात जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये तीनों लेंस जो हैं वो लेंसेस इन कॉम्बिनेशन वाला केस है। कहा बिल्कुल है कॉम्बिनेशन वाला केस, लेकिन इन कॉन्टैक्ट नहीं है। लेंसेस इन कॉन्टैक्ट नहीं है। इन लेंसेस के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं पहले ही समझा देता हूं कि आप भूल करके भी 1/f यानी फाइनल फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 ये आप नहीं यूज कर लेना। ऐसी गलती लोग करते हैं कि ये तीन लेंसेस हैं, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस को वो लेंसेस इन कॉन्टैक्ट का केस मान लेते हैं। इन तीनों का कंबाइंड फोकल लेंथ इससे निकाल लेते हैं और इसमें एक्चुअली पूछ क्या रहा है, वो कहता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम दिस फर्स्ट लेंस, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा। मतलब इन तीनों लेंसेस की वजह से आखिर में एट द एंड में इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां बनेगा। तो मैंने कहा एक तो क्वेश्चन समझने में गलती होती है। अगर आधा समझ लिया तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि भाई तीन लेंस है, ये कॉम्बिनेशन में है, मतलब कांटेक्ट में भी इसको वो मान लेते हैं और ये फॉर्मूला लगा करके वो इस कॉम्बिनेशन का फाइनल फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। उनके पास u होता है, फाइनल फोकल लेंथ में वो इससे यूज कर लेते हैं और उनको v मिल जाता है और वो आंसर में वो लिख देते हैं। आप ऐसी गलती मत करना। ये लेंसेस इन कॉम्बिनेशन में है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में डिस्टेंस है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसको मिटाइए, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ बच्चे इसमें यह भी गलती करते हैं कि इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं करना है। इसका रे डायग्राम नॉर्मली नहीं बन सकता है। हमें खाली एज ए कंसेप्ट इस फिगर को यूज करना है और वो क्या करना है कि हम हर लेंस को इंडिविजुअल लेंस की तरह ट्रीट करेंगे और 1 बाय 1 हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट पता है, इसका फोकल लेंथ पता है, इसका इमेज यानी इसका v निकाल लेंगे। जो इसका इमेज होगा पहले लेंस का वो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी तरह बिहेव करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट ये और इसका इमेज जो होगा वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट और जो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा वो तीसरे का, सॉरी, जो दूसरे का इमेज होगा वो तीसरे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोबारा कह देता हूं, पहले लेंस का ऑब्जेक्ट यहां पे है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। क्योंकि इसका फोकल लेंथ भी गिवन है, इसका यू गिवन है, तो इसका हम वी निकाल लेंगे। जो इसका इमेज होगा पहले का वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी, इमेज होगा, वो तीसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो तीसरे का इमेज होगा वही आपका फाइनल इमेज होगा। इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई। पहले का ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज, दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे का इमेज, तीसरे का ऑब्जेक्ट और तीसरे का जो इमेज होगा वही आपका फाइनल इमेज होगा, वही आपसे मांग रहा है। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा इसको सॉल्व करने में आपका लेंस फॉर्मूला यूज करना है 3 बार। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए और लास्ट में इसके लिए, और जो फाइनल इमेज आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए तो लिखेंगे पहले फॉर फर्स्ट लेंस, पहले लेंस की बात करते हैं।
तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f पहले का। तो 1/v तो हमें निकालना ही है, 1/u इसका 30, लेकिन साइन कन्वेंशन -30 चूंकि इस लेंस के लेफ्ट में है, ओके, इक्वल्स टू 1/f। कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो 1/10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो फिर दोबारा से माइनस हो जाएगा, तो ये -1/30, एलसीएम ले लो, 30 हो गया, 3 - 1, तो मेरा जो v आएगा आप देख सकते हो सॉल्व करने पे 15 सेंटीमीटर प्लस का आ गया। और बिल्कुल ऑब्वियस है कि आना भी चाहिए था पॉजिटिव में, मतलब इस लेंस ने अपने से 15 सेंटीमीटर पे यहां पे कहीं, अभी आप इन दोनों लेंस को मत देखो जब इस लेंस की बात कर रहे हैं, तो इस लेंस का जो इमेज है वो यहां पे कहीं बना होगा, 5 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये, यानी 15 सेंटीमीटर यहां कहीं बन गया होगा, ठीक है। अब इसका जो इमेज है यहां जो बना होगा, जो भी बना होगा, अब वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, या इसको u2 भी कह सकते हैं, दूसरे का ऑब्जेक्ट, उसको आप लोग इसका, आप कहा सर आपने तो कहा था इसका जो इमेज होगा वो इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो आप लोग आंख मूंद करके 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। नहीं, अरे भाई यहां से 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस तो मेरा 10 सेंटीमीटर ही हुआ ना। तो दूसरे का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर और वो भी प्लस में होगा। तीसरी गलती आप लोग यहां भी करते हैं कि एक बार शुरू में पढ़ लिया कि u नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, तो उसको बांध लेते हैं गांठ। अरे देखना पड़ता है कि कंडीशन क्या है। इस वाले कंडीशन में इस लेंस के लिए अगर ये पोजीशन जो है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो उसके राइट में है, और राइट में है तो वो पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। हमें इस लेंस का f पता है, कॉनकेव है, प्लेनो, तो -10 सेंटीमीटर, तो हमें इसका v निकालना है। तो अगेन हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u 1/f, तो 1/v मेरा 1/f प्लस 1/u हो गया, 1/f तो -10 लिखेंगे, और प्लस 1/u भी मेरा 10 है। तो ये तो भाई सबको दिख रहा होगा कि ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो 1/v मेरा हो गया 0। अब चौथी गलती जो आप लोग करते हैं वो यहां करते हैं, 90% केसेस में मैंने देखा है कि चौथी गलती, सबसे बड़ी गलती लोग फिर यहां पे करते हैं। वो क्या करते हैं, 1/v 0 है तो बिना सोचे समझे v इक्वल्स टू 0। केवल बायो वाले बच्चे नहीं, जिनका मैथ्स है उनसे भी मैंने देखा है कि 70-80% बच्चे ये चीज लिख के आ जाते हैं। अरे ये कौन सा मैथ्स है, 1/v इक्वल्स टू अगर 0 है तो v मेरा इंफिनिटी होगा, क्यों होगा ये मत पूछना, आप लोग इसको अपना पता करना कि क्यों होता है। 1/v इक्वल्स टू 0, तो मैंने कहा ना 90% आप लोग v इक्वल्स टू 0 लिख करके खुश हो जाते हैं, और चौथी सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। नहीं, 1/v 0 है तो v मेरा इंफिनिटी होगा, दैट्स ऑल। मतलब ये जो लेंस है, इसने इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बना दिया, इंफिनिटी पे बना दिया। तो अब आ गई बात तीसरे नंबर की कि तीसरे लेंस का सर क्या करें। तो तीसरे लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली वो इंफिनिटी पे होगा। जब इसका इमेज जो है वो इसका ऑब्जेक्ट होगा और इसका इमेज इंफिनिटी पे है, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इंफिनिटी पे। ये लोग सर 10 सेंटीमीटर माइनस कर, अरे क्यों 10 सेंटीमीटर क्या मतलब है, इंफिनिटी में 10 तुम जोड़ दो या माइनस कर दो, इंफिनिटी ही होगा। तो मेरा जो u3 है, यानी तीसरे का जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे होगा। उसका फोकस हमें पता है कॉन्वेक्स है, तो +30 सेंटीमीटर। तो हम इसका 1/v निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैं इसको यहीं से लिख लेता हूं, उतना 1/f प्लस 1/u
तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/इंफिनिटी। तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, मैं बता देता हूं, हो सकता है आप यहां भी गलती करें, गलती मत कीजिएगा, ये 0 होता है। 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो उसको क्या लिखना, उसको हमने लिखा ही नहीं। अब मेरा जो v है वो 30 सेंटीमीटर से आ गया। यहां भी एक और गलती होती है, मैं बोलूंगा नहीं। 1/v इक्वल्स टू 30, 1/30 है तो लोग v इक्वल्स टू कभी कभी 1/30 लिख के आ जाते हैं, आप मत कीजिएगा। तो मेरा जो फाइनल इमेज जो बना तीसरे लेंस ने वो 30 सेंटीमीटर बनाया है, यही आपका आंसर हो गया। तो 3 स्टेप में हमने इसको किया। सबसे पहले हमने इस लेंस को सॉल्व किया, इसका जो इमेज बना वो दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे का इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमेज है वही आपका फाइनल आंसर हो गया। यही आपका था एग्जाम्पल 9.9 एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड्स में या आपके किसी भी पेपर में स्कूल में जो होता है उसमें ये आता रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप मुंह जबानी कर सकते हैं। खाली आपको पहले लेंस का इमेज निकालना है, और मुझे याद है वो मेरा 15 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब इसको मुंह जबानी कैसे करेंगे। अब इस लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया था, 10 सेंटीमीटर, याद कीजिए, है ना। और इसका फोकल लेंथ कितना है, 10 ही है, प्लस या माइनस 10 ही है। मतलब इस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और आपने लेंस में खूब पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हैं ऐसी जगहों पे, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनता है। तो देख लीजिए इसका इमेज इंफिनिटी बना। तो सॉल्व नहीं भी करेंगे, आप इसको अंदाजे से भी बोल सकते थे कि अगर ऑब्जेक्ट यानी u इसके फोकस पे है, यानी 10, देखो दोनों 10 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस मत देखो, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो जो v होगा वो इंफिनिटी यानी इमेज इंफिनिटी बनेगा। हम सॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी बन जाएगा। तो दूसरे लेंस का देखो ऐसे निकल जाएगा। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे का ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है, उसके फोकस में बनता है, जस्ट रिवर्स। तो हमारा आंसर देखो v आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है तो इमेज यानी v जो होगा उसके फोकस पे यानी 30 सेंटीमीटर पे होगा। तो बच्चों मुंह जबानी ये क्वेश्चन करने का है। अब आप ही देखें आपको ये कैसा लगा, ठीक है। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।